अडानी ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं और आज ये फुल डिटेल वाली वीडियो है, सब कुछ डिस्कस होगा ऑन चार्ट पे और क्या करना है क्या नहीं करना वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो भाई उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भाई जिन लोगों ने काफ़ी 3-4 महीने पहले जब ये स्टॉक गिरे पड़े थे, काफ़ी वो दिक्कतें आई थी, काफ़ी सारी न्यूज आई थी, तब मैंने कहा भी था कि भाई आप 6 मंथ के आसपास आप होल्ड करोगे तो भाई आ जाएंगे, उस जहाँ जहाँ पे गए उसकी जो आसपास आ जाएंगे। और तब भाई आप चाहे पार्शली प्रॉफिट बुक करना, जब तब चाहे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो उनके लिए भाई बहुत बहुत भाई बधाई जिन्होंने होल्ड किया था। जिन्होंने लॉस बुक कर लिया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे उन्होंने भाई एक लर्निंग ले ली होगी कि भाई हाँ, आगे से किसी अच्छे स्टॉक में लॉस नहीं बुक करते हैं। तो ये हो गई भी दोनों चीज़ें। तो भाई अपनी पीठ थपथपा लें खुद, क्योंकि भाई मेरा कोई क्रेडिट नहीं इसमें, बस मैं तो भाई आप लोगों को बताता रहता हूँ भाई टाइम टू टाइम ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। और बाकी तो देखो बाद में खुद की मर्जी होती है, सुननी सबकी है करनी अपनी है। तो ये हो गई देखो एक चीज़ जो लर्निंग में बाद में बताता रहता हूँ आपको। अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं ट्रांसमिशन टोटल गैस ने 1 मंथ में 75% के आसपास भाग गए हैं। तो अच्छी बात है, जब गिरे थे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, भाग गए तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं। तो अडानी ट्रांसमिशन इन्होंने यही है कि भाई 73% भाग रखा है। ट्रांसमिशन की हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन देख सकते हैं कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है विद ए कम्युनिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क, इतना इतना जो दे रखा है इन्होंने। और अगर बात करोगे ऑपरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सर्विसिंग ओवर 3 मिलियन कस्टमर इन मुंबई, तो मुंबई में मैंने भी बताया भी था, मुंबई में काफ़ी बढ़िया इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की है, उसकी वजह से ये भाग रहा है और उसी वजह से ये स्टॉक भाग भी रहा है काफ़ी। एंटरप्राइजेज की बात करोगे तो मैंने ज़्यादा एंटरप्राइजेज की बात नहीं करी है। बाकी इन 5 स्टॉक की काफ़ी बात करी, क्योंकि एंटरप्राइजेज ने ज़्यादा मौका भी नहीं दिया और कुछ ज़्यादा इतना डिस्काउंट मिला नहीं उसमें। तो पर्सनली देखो मैंने जब भी बात की है तो एंटरप्राइजेज की बहुत कम बात की है। फ्लैगशिप कंपनी है, बढ़िया ये भी कर रही है। पर ठीक है भाई, मिला नहीं इसमें एक बार मौका मिला था, उसके बाद इसमें तो मौका मिला नहीं कुछ। अब बाकी बिलमर का आ रहा है, अडानी बिलमर का आईपीओ, वो एक खबर है भाई। चलो ठीक है, वो आ रहा है। उसके अलावा अगर पावर की बात करेंगे, पावर में भाई तेज़ी जो आ रखी है, किस वजह से आ रखी है, तो मैंने कल भी बताया था ये वाली खबर, पूरी डिटेल में बताई है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट द टू पावर यूनिट इन गुजरात यूजिंग imported coal, Tata UMPP and Adani Mundra might have a chance to revival as the center open up merchant power sale for them in the middle of domestic coal supply shortage. It's expected that Tata Power and Adani Power could make gains on selling on the power exchange, especially since they are not selling power to any state on a long term basis due to no clarity on tariff, the report suggests। तो इस वजह से हो सकता है भाई इसमें कंटिन्यू रहे अपर सर्किट अडानी पावर में। ऑल तो जब कई सारे लोग वो मतलब कहते थे तो तब भी मेरा वही व्यू था भाई, टाटा पावर मुझे पसंद सबसे ज़्यादा है। वो तो क्योंकि भाई ईवी में भी इनको थोड़ा एज मिलता है। नंबर 2 पे मुझे अडानी पावर पसंद है। बाकी मुझे आप कहोगे कि आर पावर, रतन पावर, ये जो पैनी स्टॉक हैं भाई मुझे ये पसंद नहीं। मैंने जब भी कहा था रिटर्न देखो अडानी पावर में, आपको अगर अगर रिस्क ही लेना है तो अडानी के स्टॉक में रिस्क ले लो। ऐसे डेट, बहुत ज़्यादा डेट और पता नहीं इनका कोई भविष्य नहीं है कंपनियों का, इनमें रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। तो रिस्क देखो अभी भी है अडानी पावर में, ऑल दो ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है। रिस्क ये है कि भाई अडानी पावर में पिछले साल भी डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई थी पर डीलिस्ट नहीं हुआ। अडानी पावर में इस बार भी डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई थी, ऑल दो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई थी, पर वो आर्टिकल छप जाते हैं। और ऐसे तो भाई जो जब ये स्टॉक गिरे थे वो भी आर्टिकल छपने की वजह से ही गिरे थे कि भाई अकाउंट फ्रीज कर दिए। कोई उधर से उनके अडानी ने खुद तो स्टेटमेंट दिया नहीं कि भाई हमने हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। उन्होंने तो बस यही कहा था हमारे तो कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, जो भी हैं एपीआई वाले, हमारा कोई उनसे मतलब नहीं है। तो ऐसी खबरें अडानी के अगेंस्ट में छप जाती हैं, वो छपवाना थोड़ी ना चाहते हैं लेकिन फिर भी छप जाती हैं। तो भाई पॉलिटिक्स चलती रहती है मे बी। तो हाँ, अब हो सकता है आने वाले टाइम में आगे भी कभी ऐसी खबरें आ जाएं, तो हमेशा से भाई एक दिमाग में ये रख के जरूर छोड़ना है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो ना हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा दिमाग में ये तो रखना ही है कि हाँ ये ऐसा चीज़ हो सकती है कभी भी। तो उसके लिए भी हमेशा भाई प्रिपेयर रह के रखना है, नहीं फिर उस समय कभी गिर जाए तो फिर पैनिक करने लगो, अरे ये कैसे हो गया अब क्या करूं। तो उसके लिए पहले से तैयार रहना आपको। अब बात कर लेते हैं भाई अडानी ग्रीन क्यों गिरा। अडानी ग्रीन गिरा था, थोड़ा ज़्यादा कोई भागा नहीं है, जैसे सारे अडानी ग्रुप के भाग रहे हैं। तो भाई रिलायंस रिलायंस है उसका जिम्मेदार एंट्री कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, मैंने आपको पहले बताया। और अब ये भाई खरीद रहा है, ये कंपनी नॉर्वे की है। कौन सी है ये, नॉर्वे की आरईसी ग्रुप।
हेडक्वार्टर सोलर मॉड्यूल मेकर विद लिंक्स टू चाइनीज गवर्नमेंट ओन चाइना नेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन कैम चाइना द डील विद रायल एस्टिमेट अराउंड टू $1.2 बिलियन। तो इसकी वजह से भाई थोड़ा सी दिक्कतें आ रही हैं अडानी ग्रीन। दिक्कत देखो कुछ नहीं है, लीडर है सेक्टर का अभी भी, इनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, 2 से 3 ईयर्स तो लगेंगे इस्टेब्लिश होने में, और वो इस्टेब्लिश पहले से हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं कि अडानी को compete करना इतना आसान है, तो लीडर बनना भी इतना आसान नहीं है। लीडर पहले भी था, लीडर अब आगे भी लीडर ही रहेगा अडानी ग्रीन, मुझे जैसा दिखता है। और हाँ भाई लेकिन थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा RIL के आने से। बाकी ये छोटी मोटी ऊर्जा ग्लोबल और भी हैं, मतलब सोलर में ये इतनी ज़्यादा कोई भाई इसको compete तो करने वाली से रही, ठीक है। सुजलॉन वगैरह, तो इसकी वजह से भाई ये तो भाई है सेक्टर का लीडर, ठीक है। और सेक्टर के लीडर के साथ ही मैं रहता हूँ, आपको पता ही। स्टॉक की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर चार्ट पे देखेंगे। 4% 5% की तेज़ी इसमें कुछ थी नहीं, इसमें भी तेज़ी, इसमें भी सर्किट लग रखे हैं। अब इंडिविजुअल देख लेते हैं। ग्रीन को हमने 2 बार डिस्कस किया, 900 रुपये के आसपास, फिर उससे पहले 980 रुपये के आसपास, ये 2 लेवल पे डिस्कस किया था। तो पार्शली प्रॉफिट भाई बुक कर सकते हो अगर आपको करना है, प्रॉफिट में होगे तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बढ़िया दिखता है लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी इतना रिन्यूएबल एनर्जी का काम भी नहीं हुआ है, तो भाई आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया ये सेक्टर कर सकता है। दूसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट। देखो बहुत बढ़िया मेरे व्यू हैं अडानी ग्रुप में। अडानी पोर्ट पे मुझे तो सबसे जो पसंद है अडानी ग्रुप में वो अडानी पोर्ट ही है। अच्छी आज तेज़ी आई है तो बढ़िया है। इसको भी हमने 2 बार डिस्कस किया, 640 688 80 के आसपास में, 700 से नीचे था तो ठीक है। जिसने उस समय ले लिया, तो अब तो भाई देखो मैं मोमेंटम चेज करता नहीं हूँ, आपको पता है, जब एक बार मौका निकल जाता है तो निकल जाता है। और जिन्होंने पहले से भाई होल्ड करके रखा है वो अपना होल्ड करके रखें, जब आएगा तब पार्शली प्रॉफिट बुक कर ले। लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया बढ़िया दिखता है मुझे, उसमें भी रख सकते हैं। पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर में अगेन कई बार हमने डिस्कस किया 102, फिर 92 के बाद मैंने डिस्कस बिल्कुल ही वेट एंड वॉच डाल दिया था। जब मैंने कहा न्यूज़ में कोई क्लैरिटी आएगी उसके बाद देखेंगे, तो क्लैरिटी तो कोई नहीं आई ना, उधर से कुछ आया रिएक्शन। उसके बाद अपर सर्किट लगने लगे ये न्यूज़ों की वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह इन्हें मिल गए थे अडानी पावर को, और तब से अपर सर्किट लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं काफ़ी भाई बंदों को, रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करा दिया इस स्टॉक ने। तो होप उस समय अगर आपने किसी ने लॉस बुक नहीं किया होगा, जैसा मैंने कहा था लॉस बुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खासकर इस टाइप के स्टॉक में। कोई भाई ऐसा आर पावर हो, आर कॉम हो, या जैसे हैं भाई कोई GTL इंफ्रा वगैरह, ऐसे कुछ जो बेकार से स्टॉक, उनमें तो मैं कह देता हूँ। तो आप आ जाएंगे भाई, ऊपर भी अगर ख़रीद रखा है जिनने, तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब प्रॉफिट में आ जाएं तो भाई पार्शली प्रॉफिट बुक कर लेना ज़रूर, क्योंकि भाई प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, पार्शली तो बुक करना ही है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भाई छोड़ सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म का सिनेरियो दिख रहा है तो। थोड़ा रिस्की बैट तो है ही, अडानी पावर सबसे ज़्यादा रिस्की बैट है अडानी ग्रुप में, पर रिस्क जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा है, तो उतने ज़्यादा गेन भी दिख सकते हैं आपको, दोनों ही चीज़ें हैं। और बाकी अगर नेक्स्ट की बात करें अडानी ट्रांसमिशन की, तो ये भाई जहाँ पहले था वहीं आ गया है, तो इसमें भी प्रॉफिट भाई आप बुक कर सकते हैं। पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें चाहे पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, वो आपकी मर्जी है। पर बाद में कभी नीचे आए तो ये रिग्रेट नहीं करना है, या ऊपर चला जाए ये रिग्रेट नहीं करना है कि भाई ये यहाँ से ऊपर चला गया। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। मान लो अगर यहाँ से इसमें कल थोड़ी सी गिरावट आ गई, ज़्यादा नहीं, 2% ही आ गई, तो भाई बंदे में हाहाकार मचने लगेगा। यहाँ पे बुक नहीं किया होगा, तब बुक कर लिया होगा और ऊपर चला गया, तब भाई कहोगे अरे गलती कर दी, जल्दी बेच दिया। तो देखो एक सिनेरियो अपना बना लो, एक अपना रूल बना लो। मेरा तो भाई रूल मैंने अपने फिक्स कर रखे, मुझे इतने परसेंट पे भाई बुक करना है, 50% पे, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है मैं उतने ही ज़्यादा परसेंट पे उसमें प्रॉफिट बुक करता हूँ। किसी में मुझे 5 दिन में प्रॉफिट हो जाता है तो मैं 10% पे कर लेता हूँ। किसी में भाई 10 दिन में प्रॉफिट हो जाता है तो मैं 10-15% पे कर लेता हूँ। किसी में मुझे महीना भर लगता है तो मैं 25-30% करता हूँ। और किसी में भाई 3 महीने लग जाएंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से प्रॉफिट बुक करूँगा, 3 महीने के हिसाब से ही भाई प्रॉफिट बुक करूँगा, 50%, 60%, 100%, मतलब जिस हिसाब से हो जाए। तो मैं जितना वेट करता हूँ उसके हिसाब से भी प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो भाई आप अपनी भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जो भी मेरे से पूछते हैं कि सर आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या जो भी है, तो प्रॉफिट देखो बुक करना आपके ऊपर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, हर जितने भी बंदे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हो सकता है किसी को पैसे की ज़रूरत हो जब वो प्रॉफिट बुक कर रहा हो सकता हो किसी को कुछ भी, मतलब अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो वो मैं बाइंग लेवल इसलिए बताता हूँ, कभी भी मैं प्रॉफिट बुकिंग का भी डिस्कस भी कम ही करता हूँ। हाँ रजिस्टेंस वगैरह बता देता हूँ कि यहाँ पर रजिस्टेंस है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, खुद से ही करना है प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा हो।
और इसका भी यहाँ पर रजिस्टेंस आ जाएगा 1650 के आसपास में अडानी ट्रांसमिशन का। तो देख सकते हैं आप, वहाँ पे करें तो वहाँ कर सकते हैं। अडानी गैस में आएगा रजिस्टेंस 1700 के नीचे, 1750 के 1740 के आसपास में, तो वहाँ पर देख सकते हैं अडानी गैस में। और सेम इसके लिए भी है भाई, जो बताया था हमने, डिस्कस किया था इसको 850 पे, और एक बार 970 के आसपास, दो बार इसको यहाँ पे इन दोनों लेवल पे डिस्कस किया था। और इसको किया था 850 900 के आसपास, इसको भी डिस्कस किया ट्रांसमिशन को। मतलब जब ये नीचे गिर गया था कि भाई यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और होप करता हूँ भाई सारे लोग प्रॉफिट में होंगे, और जो नहीं है पावर वाले वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और बाकी आपका देखो खुद का व्यू होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।